मैं उनके सामने ये फर्स्ट डे क्लास में मैं प्रकृति को खड़ा करूं और बोलूं कि ये आईएएस बनी है, तो दैट्स अ बैड थिंग। मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, मैं समझ रहा हूं आपका, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उस पर मैं अपना कोई कमेंट नहीं दूंगा। मैं ये सब कुछ का अच्छा तैयारी कराती है, मैं अपने इंस्टीट्यूट को थोड़े बोलूंगा कि वो गलत तैयारी, वो तो बच्चे बताएंगे। देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप। हमेशा जगह खाली होती है, आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करना होता है। ये तो यूपीएससी लड़की करेगी। फिर अभी जो बीपीएससी हुआ वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मुझे लग रहा था कि इनको अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे प्रकृति यहाँ पे मेरे साथ है। निकले और क्या क्या एक्सपीरियंस आपने बताया, लेकिन अभी फिलहाल जो डाटा है लमसम बताइए। हाँ, एक्चुअली इस इंस्टीट्यूट काफ़ी नया है, तो ओवरऑल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, फाउंडेशन बैच प्लस मेंस तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 118 स्टूडेंट्स यहाँ से क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हम लोगों से फाउंडेशन बैच में जुड़े, कुछ बच्चे मेंस में आए थे, और कुछ बच्चे ज़्यादातर बच्चे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम लोगों ने कराया ही नहीं था। इंटरव्यू गाइडेंस के अलावा हम लोगों ने उन लोगों से टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, उसके बाद व्हाट्सएप पे पर्सनली मैं करीब एक महीने 15 दिन 20 दिन बच्चों से कनेक्टेड रहा। उसके बाद 1-on-1 सेशन कराया डिपेंडिंग अपॉन जिनको ज़रूरत थी। जैसे प्रांजलि जब मेरे पास आई थी, तो मुझे आज भी याद है, इसको 1-to-1 सेशन के लिए नहीं बुलाया था, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि सी इज़ प्रिपेयर्ड। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको मुझे लगा कि वो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मुझे लग रहा था कि इनको अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे प्रकृति यहाँ पे मेरे साथ है, तो मयंक वहाँ पे था, तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को अभी ज़रूरत है। तो इन लोगों के साथ इंटरव्यू के बाद अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 मंथ टाइम स्पेंड किया हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू लगातार कनेक्टेड रहा। 1-on-1 सेशन 1-1 घंटे का इनका सिंगल सेशन मैं अपने साथ किया हूँ। How do you manage your time during this period when you have so many guys? मैनेज माई टाइम इन व्हाट सेंस? मतलब 1 घंटे आप टाइम दे रहे हो, हाँ? व्यक्तिगत तौर पे सबको मैनेज कर रहे हो। Yes. It's a very tough. तो मैं एक्चुअली करता क्या था कि इन लोगों को सैटरडे संडे को 12 घंटे मैं अपना पूरा का पूरा टाइम ही इन लोगों पे डिवोट कर रहा था। मैं अप्रॉक्सीमेटली 1-on-1 सेशन अप्रॉक्सीमेटली 240 स्टूडेंट्स के साथ किया था, और हर बच्चों के साथ 1-1 घंटा टाइम। उनका हर का यूनिक स्टोरी है। दिस व्हाट आई एम सेइंग कि मैं धीरे धीरे वो पोस्ट कंटेंट जो है उसको अपलोड करूंगा। हर बच्चे का अपना, उसमें आपको निगेटिव फीचर्स दिखेंगे, पॉजिटिव फीचर्स दिखेंगे, हर का स्ट्रेंथ दिखेगा, वीकनेस दिखेगा, सब कुछ आपको वहाँ दिखेगा। तो जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम था, जो उन्हें लग रहा था कि बीपीएससी इंटरव्यू में जो जो उनको फेस करना होगा, हम लोग क्या कर रहे थे ना कि जब इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें मैं सेपरेट सीट रखता था। तो जो भी बच्चे का इंटरव्यू लेता था तो मैं उसी समय उनका वीकनेस को नोट करता जाता था कि मुझे अभी और, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये मेरे पास आए तो इस होप में आए थे। मेरा एम ये नहीं था कि बस मेरे यहाँ आकर इंटरव्यू दें, इस होप में आए थे कि इनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिलाने हैं। आउट ऑफ 120 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे बच्चे 90+ मार्क्स कम से कम लेकर आए। तो मैंने कोशिश ये किया कि इनके साथ वर्क करूं, उनके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करूं, वीकनेस को आइडेंटिफाई करूं। स्ट्रेंथ पोर्शन को मैं बिल्कुल छोड़ दिया, और वो 1 घंटे में सिर्फ वीकनेस के ऊपर ही बात करता था। आपका इंस्टीट्यूट जो है जनरली मेंस का अच्छा तैयारी कराती है कि इंटरव्यू का कि पीटी का भी? नहीं, ये सब कुछ का अच्छा तैयारी कराती है। मैं अपने इंस्टीट्यूट को थोड़े बोलूंगा कि वो गलत तैयारी, वो तो बच्चे बताएंगे। 90+ आप बोल रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू में आ रहा है। मेरा नहीं, मैं चाह रहा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो 90+ स्कोर लेकर आए इंटरव्यू में। आप लोग किसी को इतने बड़े बड़े नाम है कोचिंग संस्थानों में, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर, अभी मैं अपने जब स्टूडेंट से बात कर रहा था तो नेपोलियन बोनापार्ट सर का एक कोट है, वो बोलते हैं देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप। हमेशा जगह खाली होती है, आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करना होता है। जब टाटा जी आए थे, रतन टाटा जब आए थे, या और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, अंबानी आए, तो अंबानी के टाइम ऐसा नहीं है कि उस समय वो सारा बिजनेस कोई और नहीं कर रहा होगा, उन्होंने अपने लिए स्पेस क्रिएट किया। कितने भी बिजनेस कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़े होंगे, उनका भी वो काम है। मैं भी अपना काम करूंगा, मैं ऑनेस्टली अपना काम करूंगा, मुझे लगता है कि उसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। एक और बीच में एक चीज और बीच में चल रहा है यहाँ पे पटना में, क्रेडिट वॉर चल रहा है कोचिंग संस्थानों में, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये जो क्रेडिट वॉर है, मैं
इस पे तो डायरेक्ट कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग का फील्ड बिल्कुल अलग है। मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में सिर्फ यूपीएससी इंग्लिश मीडियम और बीपीएससी इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का हम लोग तैयारी कराते हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो पुलिस ये सब एसएससी ये सब का हम लोग कोई तैयारी कराते ही नहीं है। हमारा जो फोटे है वो यूपीएससी एंड बीपीएससी है, ठीक है। तो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपका आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उस पर मैं अपना कोई कमेंट नहीं दूंगा क्योंकि अगर किसी ने फ्रॉड किया है, जैसे मुझे नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन अगर कोई भी मैं प्रकृति जैसी कोई भी स्टूडेंट को बाहर से लाकर खड़ा कर अगर ये मैं बोल दूं कि आप एसडीएम बन चुके हो, बच्चों को आप मिसगाइड कर रहे हो। आपके बीइंग अ टीचर मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बच्चे को सही बताना है। मैं उनके सामने ये फर्स्ट डे क्लास में मैं प्रकृति को खड़ा करूं और बोलूं कि ये आईएएस बनी है, तो दैट्स अ बैड थिंग, वो नहीं होना चाहिए। मैं बाकी उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है। ठीक है। हाँ।